मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं गिरिराज खान अग्रवाल आज आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है और पूरा बोर्ड आपके सामने है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर और इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? पूर्ण भविष्यत काल। हिंदी अर्थ की दृष्टि देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका अर्थ होता है पूर्ण भविष्यत काल। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा अथवा या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा, दोनों प्रकार से हम वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे वह बगीचे में आम खा चुका होगा। क्या आएगा? बगीचे में आम खा चुका होगा, इसको होगा बनाना पड़ेगा, चुका होगा। ठीक है, वह बगीचे में आम खा चुका होगा, इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है उसने बगीचे में आम खाया होगा। हम तुम्हारे पर्स से रुपए चुरा चुके होंगे, हमने तुम्हारे पर्स से रुपये चुराए होंगे। तो या होगा, ये होगी, ये होंगे और या होगा। दूसरे प्रकार से पहचान, पहला है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव, शैल हैव का यूज करते हैं, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर वही होता है जो हम सभी टेंस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल हैव, शैल हैव लगा दिया। V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। यहां पर एक बात विशेष रूप से देखने की है कि हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, अन्य के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये पूरे फ्यूचर के चारों में ही है। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम वाक्य बनाए हैं, वह बगीचे में आम खा चुका होगा। तो वह ही साहित्य विल हैव आ गई, मेन वर्ब ईटन, ऑब्जेक्ट मैंगोज, प्लेस इन द गार्डन। तो वह बगीचे में आम खा चुका होगा, इसकी अंग्रेजी बन गई ही विल हैव ईटन मैंगोज इन द गार्डन। हम दूसरा एग्जांपल है, हम तुम्हारे पर्स से रुपये चुरा चुके होंगे। तो वी के साथ सेल आता है, तो वी सेल हैव स्टोलन रुपीज फ्रॉम योर पर्स। तो वी शेल हैव स्टोलन रुपीज फ्रॉम योर पर्स, हम तुम्हारे पर्स से रुपये चुरा चुके होंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब शेल हैव, मेन वर्ब चुराना की थर्ड फॉर्म स्टोलन, ऑब्जेक्ट रुपीज, और फिर जो अदर्स बचता है वो फ्रॉम योर पर्स। कहां से चुराए? फ्रॉम योर पर्स। इस प्रकार से हम वाक्य की रचना करते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे और बता सकूं। अब आगे हम बढ़ते हैं रूल्स। तो रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, रूल्स कुछ नहीं होते हैं। जो मैंने यहाँ पर दो चीज लिखी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही रूल्स है। शेष जो रूल्स है, नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब साथ। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, ये होता है। अब यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द में आती है तो उसमें नॉट का प्रयोग दोनों के मध्य में करते हैं, और जब सहायक क्रिया को बाहर निकालना होता है तो पहला शब्द ही बाहर निकलता है और दूसरा अपने स्थान पर ही रहता है। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स जो मैं आपके सामने जिनको बताने जा रहा हूं। तो आप भी अपनी नोटबुक खोले रखें और साथ में इसको लिखते रहे
पहला रूल्स देखिए यहां पर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला रूल जो है आपका, पहले रूल है सभी प्रकार के वाक्यों में सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो मैंने वहां लिखाया उसको सेंटेंस के रूप में बता रहा हूं। सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में विल हैव अथवा शैल हैव का यूज करते हैं। क्या किया जाता है? विल हैव अथवा शैल हैव का यूज करते हैं। नंबर 2, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर यह विशेष ध्यान रखना है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म याद होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड। तीसरा रूल्स आता है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव अथवा शैल नॉट हैव का यूज करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, थर्ड रूल, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? विल नॉट हैव अथवा शैल नॉट हैव, ये नेगेटिव होता है। चौथा इंटेरोगेटिव, INTE इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले विल शैल और सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करते हैं। तो देखो विल हैव शैल है, केवल विल और शैल को सब्जेक्ट के पहले लेते हैं, वो क्या होता है? विल शैल, फिर इसके बाद में हम रखते हैं सब्जेक्ट और फिर इसके बाद में हैव। ये इस प्रकार से चेंज होता है। V3 के बाद सारा स्ट्रक्चर समान। नेक्स्ट, यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, कैसा है बताइए? प्रश्नवाचक नकारात्मक, इट मींस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? कर्ता से पहले विल शैल और कर्ता के बाद नॉट हैव का यूज करते हैं। यानी शुरू में अपन क्या लगाते हैं? विल शैल, इसके बाद हम सब्जेक्ट का रूप लेते हैं, फिर नॉट हैव, फिर V3 से वही अपना रूल चालू हो जाता है। तो नेगेटिव में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये सब्जेक्ट के बाद में आता है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल शैल और सब्जेक्ट के बाद में हैव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल शैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव का यूज करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना हो, नेक्स्ट रूल नंबर 6, अगर हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना हो तो वह क्वेश्चन वर्ड हम विल अथवा शैल से पहले रखते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले काम में आता है। तो ये हमारे जनरल रूल्स थे। कुछ एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं। पहला, वह गांव जा चुका होगा। वह गांव जा चुका होगा। पहला वाक्य में लेगा वह गांव जा चुका होगा। चुका होगा, ठीक है। सब्जेक्ट रूप में क्या आता है? यहां पर हम सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, जाना कि गो, थर्ड फॉर्म गॉन, टू विलेज। तो ही विल हैव गॉन टू विलेज। नेक्स्ट, दूसरा वाक्य नेगेटिव में क्या होता है? विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। विल हैव शैल है तो लग ही रहा है। जैसे बच्चे कक्षा में, बच्चे कक्षा में, फर्नीचर, बच्चे कक्षा में फर्नीचर नहीं तोड़ चुके होंगे। फर्नीचर नहीं तोड़ चुके होंगे। तो बच्चे कक्षा में फर्नीचर नहीं तोड़ चुके होंगे। नेगेटिव है द चिल्ड्रन
चिल्ड्रन विल नॉट हैव आ जाएगा, विल नॉट हैव। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है बताइए? ब्रेक। थर्ड फॉर्म ब्रोकन, तो यहां लिख दिया हमने ब्रोकन। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव ब्रोकन फर्नीचर, फर्नीचर इन द क्लास। इंट्रोगेटिव में विल से पहले लेते हैं, तो एग्जाम्पल है, क्या हम फुटबॉल मैच, क्या हम फुटबॉल मैच देख चुके होंगे, देख चुके होंगे। प्रश्नवाचक है, सेल की हम के साथ भी आता है, तो इसके साथ सेल का यूज करेंगे। सेल वी हैव, देखना कि वॉच, वॉच्ड, तो सेल वी हैव वॉच्ड ए फुटबॉल मैच, तो सेल वी हैव वॉच्ड ए फुटबॉल मैच। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। चौथा, क्या वे, क्या वे गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे, क्या वे गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे, क्या वे गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसकी बनेगी विल दे, will they not have done homework, तो will they not have done homework। इस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के वाक्यों को बनाने का अभ्यास किया। अब इन चारों के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सोचें। सबसे पहले आप इन वाक्यों को उतार लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब हम वाक्य बना चुके हैं तो स्ट्रक्चर कोई बड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर अभी आपको पहले अफर्मेटिव में बता दिया था। पहला होता है सब्जेक्ट will have, shall have, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और अंत में टाइम आता है, फुल स्टॉप। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट हैव, नॉट बीच में आ गया, V3 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन वर्ड विल सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव, V3 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड विल सेल, सब्जेक्ट नॉट हैव, V3 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये हमारे चारों प्रकार के वाक्य के स्ट्रक्चर हैं। अब क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए। तुम
तुमने खाना कब बनाया होगा। तुमने खाना कब बनाया होगा। तो यह होगा तुमने खाना कब बनाया होगा। प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि कब शब्द बीच में आ रहा है। इसका हो जाएगा व्हेन, सहायक क्रिया विल, फिर यू हैव। बनाया होगा मत पकाया होगा कुक, तो कुकड आ जाएगा। फूड, तो व्हेन विल यू हैव कुक्ड फूड। तुमने खाना कब पकाया होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी देखने का प्रयास करेंगे। और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।